स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर दिया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझा था। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था उसका। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुई थी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में आपको यही याद रखना है कि सब्जेक्ट को देख के हमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, ये पता चलता है। तो अगर सब्जेक्ट वी हो, आई हो, यू हो, दे हो, प्लूरल वर्ड हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है या सिंगुलर वर्ड है, एक वचन है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा नहीं लगाते, उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। अब एस किस वर्ब के साथ लगता है और ईएस किस वर्ब के साथ लगता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। और फॉर्मेट क्या होती है, यानी हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर अगर कोई प्रीपोजिशन आ रही होती है तो वो लिखते हैं और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, ही गोज टू पार्क। अब यहाँ पे जो है क्या था, ही था, तो ही के साथ जो है वो क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगता है। तो गो जो है वो ओ से एंड हो रहा है तो उसमें ईएस आता है, लास्ट क्लास में समझाया था। तो ही गोज टू पार्क। ऐसे ही राधा सिंह से सॉन्ग, तो राधा किसी का नाम है तो नाम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस आता है, तो राधा सिंह से सॉन्ग। तो सिंह ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगता है, तो सिंह से सॉन्ग। अब जो है नेक्स्ट जो है पीपल वॉक ऑन रोड, लोग जो हैं वो सड़क पर चलते हैं। तो पीपल जो है प्लूरल वर्ड है, क्या है, प्लूरल वर्ड, बहुत सारे लोग एक साथ इसमें आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ड है तो इसीलिए वर्ब की सीधा फर्स्ट फॉर्म आई, एस या एस नहीं लगा, पीपल वॉक ऑन रोड। तो ये थी हमारी क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस की एक बार रिवीजन, ठीक है। अब आते हैं किस पे, अफर्मेटिव के बाद दूसरी सेंटेंस जो हमें समझनी है वो नेगेटिव। अब नेगेटिव को भी हम ऐसे ही समझते हैं, बस नेगेटिव में एक चीज याद रखना कि नेगेटिव का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में नॉट और हिंदी में नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, तो नॉर्मली जो हमने पढ़ा था कि क्रिया का अंत आते ती से तो हो ही रहा होगा और वाक्य के अंत में है हूं हो तो आ ही रहा होगा, बीच में कहीं नहीं भी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ बोला कि ही गोज टू पार्क, वह पार्क जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वह पार्क नहीं जाता है। ऐसे राधा सिंह ये सॉन्ग, राधा गाना गाती है तो हो जाएगा राधा गाना नहीं गाती है। ऐसे पीपल वॉक ऑन रोड, लोग सड़क पर चलते हैं, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा लोग सड़क पर नहीं चलते हैं। तो बाकी सब चीजें सेम रहेगी, हिंदी में एक नहीं आ जाएगा। वैसे इंग्लिश में आपको कहीं पे नॉट दिख जाएगा, लेकिन नॉट अकेले नहीं आता, तो इसका पहले रूल समझते हैं, तो रूल से आपको क्लियर हो जाएगा। रूल में आपको याद रखना है कि डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा, क्योंकि नॉट अकेले नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट आता है। तो डू नॉट किसके साथ आएगा और डज नॉट किसके साथ आएगा उसे समझते हैं। तो देखो, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी जिन सब्जेक्टों को देखकर, उन्हीं सब्जेक्टों को देख के डू नॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो यहाँ पे वी, आई, यू, दे और प्लूरल वर्ड, तो इन सब के साथ जो है ये अगर सब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट जो है वी हो, आई हो, यू हो, दे हो या प्लूरल वर्ड हो तो डू नॉट आएगा। ऐसे ही डज नॉट कब आएगा, तो डज नॉट आएगा जब सब्जेक्ट जो है ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो या सिंगुलर वर्ड हो, ठीक है। सब्जेक्ट अगर जो है ये सब हो तो डज नॉट आएगा, ठीक है। एक चीज तो ये क्लियर रखनी है, पहला रूल आप इसे समझ लो। और दूसरा रूल कि अब वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस आएगी कि कोई टेंशन नहीं, हर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस वाला काम जो है वो डू और डज कर देंगे। तो हमें जो है सब में अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाना, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना होगा। तो ये आपके दो रूल हैं, सही से याद रखना। अब इसका फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट का मतलब क्या होता है,
फॉर्मेट का मतलब होता है कि हम इंग्लिश में कौन सा जो ग्रामर का टर्म है वो कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है डू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस वाला कोई चक्कर नहीं, फिर प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज में से एक चीज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल हम ले सकते हैं कुछ, जैसे मैं हिंदी में अगर आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे कुछ भी लेते हैं कि हम बाजार नहीं जाते हैं, तो ट्रांसलेट करते वक्त हमें सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट। अब इस पूरे में जो सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं क्या है, हम, तो हम जो है सबसे पहले आ जाएगा बी। अब मैंने कहा सब्जेक्ट क्या डू या डज आएगा, और डू और डज किसे देख के आएगा, तो डू और डज सब्जेक्ट को देख के आता है, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, हम, और हम क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आता है, डू, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डू, और डू के साथ नॉट, ठीक है। तो वी डू नॉट, इसका मैंने कहा कि सब्जेक्ट डू डज में से एक चीज नॉट, यहां तक हमने लिख लिया। अब आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, यानी वर्ब क्या है, जाना, और जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, तो वी डू नॉट गो, और प्रीपोजिशन क्या आता है, कहीं की ओर जा रहे होते हैं हम, तो टू आता है, तो वी डू नॉट गो टू, कहां पे जाने की बात हो रही है, मार्केट यानी बाजार, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही हम कर सकते हैं, वह गाना नहीं गाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढो, तो वह है, और लड़की है तो वह लड़की के लिए होता है शी, प्रोनाउन में पढ़ा था, तो शी, और यहाँ पे आपको पता है कि जब सी हो सब्जेक्ट तो वहां पे क्या आ जाता है, डज नॉट, तो डज नॉट, और गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग, ठीक है। अब सिंग के साथ एस एस वाला चक्कर ही नहीं है, क्योंकि वर्ब की सीधा फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस वाला काम डू डज कर रहे हैं, तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे ढंग से हम कितने ही एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं, उसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो आप घर पे प्रैक्टिस करना, तो धीरे धीरे आता जाएगा। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। अब एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इंटेरोगेटिव जो है वो कैसे होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब ये है कि हिंदी में कहीं ना कहीं आपको वाक्य देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो यानी कि क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा। अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंटेरोगेटिव है, ये समझने के लिए हमें क्या देखना है, तो ता ते ती तो क्रिया के अंत में आ ही रहा होगा, है हूं हो भी आ ही रहा होगा, उसके साथ अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और जब उसको बोल रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे क्या राधा ने गाना गा लिया, क्या पिताजी नहीं, क्या राधा गाना गाती है, क्या पिताजी दफ्तर जाते हैं, तो ऐसे करके ताते ती भी दिख रहा है और क्या करके प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सारे वाक्य जिसमें ताते ती आ रहा हो, अंत में है हूं हो आ रहा हो, और प्रश्न पूछा जा रहा हो, और अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो वहां पे समझ जाना कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के मिलेंगे, एक वो कि जो क्वेश्चन वाले होंगे उसका जवाब आप यस नो में दे पाओगे, और एक वो जिनका जवाब जो है आपको स्टेटमेंट में देना पड़ेगा या सेंटेंस में देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपसे अभी दो क्वेश्चन पूछूंगा और आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखो कि मैं कहता हूं क्या राधा गाना गाती है, तो आप इसका जवाब जो है क्या दोगे, या तो हाँ दोगे या ना दोगे, यस दोगे या नो दोगे। अगर राधा गाना गाती होगी तो यस,
अगर वो गाना नहीं गाती होगी तो नो, तो यस नो में दे दिया। और वही मैं कह दूं आपको कि राधा क्या गाती है, यानी क्या राधा गाती है, नहीं राधा क्या गाती है, तो आप कहोगे यस या नो, तो कैसा लगेगा? मैं पूछ रहा हूँ राधा क्या गाती है, या मैं पूछता हूँ आप क्या खाते हो, तो आप कह रहे हो यस या नो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो वहां पे आपको जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप क्या खाते हो, तो आप कहोगे राजमा चावल, छोले भटूरे, मोमोज, जो भी आप खाते होगे वो बताओगे आप। तो यानी कि उस समय पे आपको जवाब देना पड़ेगा सेंटेंस में या स्टेटमेंट में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं कहता क्या आप खाना खाते हो, तो आप कहोगे हाँ, लेकिन आप क्या खाना खाते हो, तो आप कहोगे राजमा चावल, रोटी दाल, ऐसे करके जवाब दोगे। तो इंटेरोगेटिव दो तरीके के हो गए, एक जिसमें यस नो में आप जवाब दे सकते हो, एक जिसमें स्टेटमेंट और सेंटेंस में देना पड़ेगा। तो जो ये वाले सेंटेंस होते हैं यस नो में जिसका जवाब दे सकते हो, तो वो डू या डज से स्टार्ट होंगे इंग्लिश में, ठीक है। और स्टेटमेंट वाले जो है वो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे, WH फैमिली, ठीक है। तो पहले आपको WH फैमिली क्लियर कर देता हूं। WH फैमिली जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें WH आ रहा होता है। अब WH यानी जैसे व्हाट तो WH आ गया, वाई तो WH आ गया, वेयर WH आ गया, हु WH आ गया, व्हेन WH आ गया, हाउ WH आ गया। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, देखो इसमें भी WH है, WH 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 WH। और हिंदी में कहें तो क लग रहा होता है, क्या, कब, कैसे, कहां, किस लिए, क्यों, ठीक है। तो WH फैमिली और हिंदी में क। तो यहाँ पे व्हाट, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई क्यों, वेयर कहां, हु कौन, व्हेन कब, हाउ कैसे, whom किससे, whose किसका। तो ऐसे करके WH फैमिलीज के कुछ क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, उससे स्टार्ट होते हैं ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो जिसका जवाब आप स्टेटमेंट में या सेंटेंस में दोगे। तो यहाँ पे देखो, आइए देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहले रूल जानते हैं, ठीक है। तो रूल जो है बड़ा ही सिंपल है कि इसमें पहली चीज कि ये स्टार्ट होता है किससे, या तो WH से, WH फैमिली से, अगर वो जवाब जो है सेंटेंस में देने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसका जवाब सेंटेंस में दे सकते हो, या फिर डू डज से स्टार्ट होता है। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि इसके लास्ट में, ठीक है, एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क से लास्ट होता है, ठीक है, ये भी चीज याद होनी चाहिए। और तीसरा कि इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, SES का कोई चक्कर ही नहीं है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये इसका रूल हो गया। अब अगली चीज फॉर्मेट, तो इसके फॉर्मेट दो हो जाएंगे। अब दो फॉर्मेट क्यों होंगे इसके, तो एक होगा नॉर्मली इसके लिए जिसमें यस नो में जवाब दे सकते हैं। तो यस नो में जवाब देने वाले के लिए देखो यहां लिख देता हूं, जिसका जवाब आप यस नो में दे सकते हो उसका फॉर्मेट होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जिसका जवाब आप सेंटेंस में दे सकते हो उनका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो WH, ठीक है, प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। तो रूल हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब एग्जांपल जानते हैं, पहले यस नो से जिनका इंटरोगेटिव होगा, ठीक है, तो उसे हम डू डज से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे देखो, क्या माता जी खाना पकाती
है। तो यहाँ पे हमने कहा क्या माता जी खाना पकाती है, तो आप कहोगे अगर पकाती हैं तो हाँ, और नहीं पकाती है तो नहीं, यस नो में जवाब दे सकते हो। तो ये किससे स्टार्ट होते हैं, डू डज से। तो अब सब्जेक्ट क्या है, माता जी, और माता जी क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमने सीखा हुआ है क्या आता है, अभी जब हम नेगेटिव सीख रहे थे तो डज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डज मदर कुक फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या माता जी खाना पकाती है, तो डज मदर कुक फूड, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि इसमें हाँ ना में जवाब दे सकते थे। अब सेंटेंस वाला देखते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस वाले में जो है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हाँ, सेंटेंस, तो मैं अगर कहूं इसी सेंटेंस को बोलता हूं, ठीक है, कि माता जी क्या पकाती है, ठीक है, माता जी क्या पकाती है। तो अब यहाँ पे हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने पूछा माता जी क्या पकाती है, आप जवाब दोगे हाँ तो आंसर कंप्लीट होगा, नहीं। तो इसी कारण से हमें बताना पड़ेगा। ऐसे का आंसर हम कैसे देंगे कि रोटी पकाती हैं, चावल पकाती हैं, दाल पकाती हैं, सब्जी पकाती हैं, तो ऐसे ही इसमें हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसको जो है हम स्टार्ट किससे करेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। तो माता जी क्या पकाती है, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, अभी हमने देखा वाट, तो वाट, और उसके बाद माता जी क्या है, सिंगुलर है, तो देखो WH क्या, डू डज में सिंग जाएगा, और सिंगुलर के लिए क्या आता है, डज। तो यहाँ पे डज, व्हाट डज मदर कुक, ठीक है, तो व्हाट डज मदर कुक क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे था क्या माता जी खाना पकाती हैं, तो हमने कहा था डज मदर कुक फूड, लेकिन यहाँ पे था माता जी क्या पकाती है, तो मैं कहता हूँ खाना पकाती है, तो जवाब देना पड़ा। तो यहाँ पे व्हाट क्योंकि क्या था, ठीक है, डज क्योंकि माता जी सिंगुलर था, और सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर के साथ डज आता है, तो डज, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, मदर, और फिर वर्ब तो कुक, और ऑब्जेक्ट इसमें था ही नहीं क्योंकि क्या पकाती है जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो जो जवाब होता वो होता, तो यहाँ पे कुक पे ही छोड़ देंगे। तो डज, व्हाट डज मदर कुक। अब क्या यहाँ पे भी है, कई बच्चे जो हैं क्या करेंगे, व्हाट यहाँ पे भी लगा देंगे, तो वहां पे ध्यान रखना कि WH सिर्फ उन्हीं में लगेंगे जिसका क्वेश्चन देके आपको लग जाए कि आप जवाब दे सकते हो। तो समझ आ गया। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एक बार सही से इसे देख लो और इसके रूल्स अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, और घर पे जितने ज्यादा सेंटेंसेस हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, तो धीरे धीरे आपकी कमांड इस पे होती जाएगी। तो नोट डाउन कीजिए इसे। तो हमने जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी समझ लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी दो तरह के इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, एक जिनका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, एक जिनका जवाब हम सेंटेंसेस में ही देते हैं। तो वो भी डू डज से स्टार्ट होंगे, WH से स्टार्ट होंगे। बस एक्स्ट्रा क्या होगा कि नॉट यूज हो रहा होगा कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे रूल में फोर्थ आ जाते हैं हम, नॉट लगता है, और नॉट कहाँ पे लगेगा, आफ्टर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ फॉर्मेट में थोड़ा सा देखते हैं, डू डज सब्जेक्ट, जहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको सही से देखते हैं। तो डू डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस प्रीपोजिशन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंसेस अगर वाली फॉर्मेट की बात करें जिसमें सेंटेंस आता है तो उसमें WH, डू डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस प्रीपोजिशन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यानी चेंज क्या हुआ, चेंज कुछ नहीं हुआ, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है, ठीक है, नॉट बस एक्स्ट्रा लगा दिया। तो यस नो वाले अगर कोई वाक्य बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, क्या माता जी खाना नहीं पकाती है,
तो यहाँ पे क्या माता जी खाना नहीं पकाती है, तो आप कहोगे डज मदर नॉट कुक फूड। ठीक है, तो इसका जवाब वो हाँ ना में दे सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या माता जी खाना नहीं पकाती है, अगर नहीं पकाती होंगी तो हाँ, और पकाती होंगी तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ होगा डज मदर नॉट कुक फूड। और बाकी अगर सेंटेंसेस में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि माता जी कहाँ, यहाँ पे क्वेश्चन कर देता हूँ, माता जी कहाँ नहीं जाती है, या ऐसे लिख देते हैं माता जी मंदिर क्यों नहीं जाती है। तो अब आपको इसमें हाँ ना में तो जवाब नहीं दे सकते हो, आपको बताना पड़ेगा कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं जाती हैं, या नॉर्मली बहुत दूर है, ठीक है, और गाड़ी नहीं अवेलेबल है इसीलिए नहीं जाती हैं। तो इस ढंग से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो माता जी मंदिर क्यों नहीं जाती हैं, तो क्यों जो होता है वो क्या होता है वाई, तो वाई। और आपको पता है कि मदर जो है वो क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है डज, तो वाई डज, तो यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली भी हो गया, डज भी हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है मदर, मदर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या चीज बोला गया नॉट आता है, देखो डब्ल्यू एच डू डज सब्जेक्ट फिर नॉट, तो वाई डज मदर नॉट, और जाने का इंग्लिश क्या होता है गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, तो वाई डज मदर नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, तो माता जी मंदिर क्यों नहीं जाती है, वाई डज मदर नॉट गो टू टेम्पल, तो ये हो गया। तो ये तो डज वाला था, एक डू वाला भी बना लेते हैं सेंटेंस वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं कि वह क्यों नहीं खाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो नखरे करते हैं खाने में, तो उनके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वह क्यों नहीं खाता है, तो वह के जगह पे हम लिख सकते हैं बच्चे, बच्चे क्यों नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि उनको हरी सब्जी पसंद नहीं है, या उनको दूध पीना ज्यादा पसंद होता है इसीलिए वो नहीं खाते हैं। तो बच्चे, बच्चे जो है वो चिल्ड्रन, तो यहाँ पे एक चीज तो ये है कि आप इसका जवाब सेंटेंस में दोगे तो डब्ल्यू एच से शुरू होगा, और डब्ल्यू एच में क्यों का क्या होता है, तो क्यों का होता है वाई, तो वाई। उसके बाद क्योंकि बच्चे हैं, चिल्ड्रन है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो क्या आता है डू, तो वाई डू चिल्ड्रन, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है नॉट, क्योंकि यहाँ हमने देखा है डब्ल्यू एच डू डज के बाद सब्जेक्ट क्या नॉट, फिर क्या है खाते, खाने का क्या होता है ईट, तो वाई डू चिल्ड्रन नॉट ईट। ठीक है, तो बच्चे क्यों नहीं खाते हैं, तो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे समझ आ गया कि ऐसे कर सकते हैं। यस नो वाले में अगर आपको वो करना है, डू वाला सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि क्या हम, ऐसे लिख सकते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आप हाँ ना में जवाब दे सकते हो। अगर वो आपने पूछा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, वो खेलता होगा तो कहेगा हाँ, और अगर नहीं खेलता होगा तो कहेगा ना। तो इस ढंग से इसको हम किससे बनाएंगे, डू डज से बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम जो है वो यू है, और यू के साथ डू आता है, तो डू यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या तुम क्रिकेट, यहाँ पे लिख देना नहीं भी, क्योंकि नेगेटिव भी इंटररोगेटिव नेगेटिव, तो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने पूछा क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो इसका जवाब वो हाँ या ना में देगा, तो हाँ ना में देगा तो हम डू डज से स्टार्ट करेंगे, तो यू के साथ डू लगता है, तो डू यू, उसका सब्जेक्ट क्या है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो बस ये हो गया हमारा क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, उसे समझ लिया। तो आज की क्लास में हमने जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव को समझा। तो आपको इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी कमांड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस पे और अच्छी हो जाएगी। तो आज हमने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास इसकी रिवीजन क्लास होगी,
तो आप इसको अच्छे से इसके फॉर्मेट और रूल्स को समझ लेना, और बाकी तो ट्रांसलेशन आप जितना ज़्यादा करोगे वो आपके लिए ही बेटर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।